कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए थे, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। ईरान से आए तो आर्य नाम रख दिया। तुकबंदी देखो। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। उत्तर, ये बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि विजानी ही आर्यान ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंधया शासद अव्रतान, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उत शूद्रे उत आर्य, तो ये आर्य तो वेद में लिखा है, तो वेद में किसी मनुष्य का इतिहास तो है ही नहीं। इतिहास तो होता है बाद में, घटनाओं के बाद इतिहास लिखा जाता है, जबकि यहाँ तो अभी घटना हुई नहीं। पैदा होने से पहले ही ईश्वर ने वेद में आर्य नाम दे रखा है। इसलिए ये बात झूठ है जो पूर्व पक्षी कह रहा है आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगली लोगों को खदेड़ दिया और खुद मालिक बन बैठे। ये सब झूठा आरोप है। इसकी हिंदी पढ़ता हूँ। ये लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है, तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। अब शूद्र को अनाड़ी कह दिया, ठीक है। तो अब आपको टक्कर खड़ी हो जाएगी कि वहाँ तो डाकुओं को अनाड़ी बोला था, यहाँ शूद्र को अनाड़ी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब संशय हो रहा आपको, इसका उत्तर सुनिए। आपने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा है अणुपरिमाण महत्परिमाण, छोटा और बड़ा, ठीक है। आंवला छोटा है, तरबूज बड़ा है और कार उससे भी बड़ी है। 3 वस्तु हो गई, आंवला, तरबूज और कार। अब ये बताइए तरबूज छोटा है या बड़ा है? अब आप एक शब्द में नहीं बोल पा रहे। अब आपको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तरबूज कार से छोटा है, आंवले से बड़ा है, तो आप उसको ना छोटा कह पा रहे ना बड़ा कह पा रहे, लेकिन दोनों नाम भी बोल रहे हैं। तो एक के कंपैरिजन में कोई बड़ा है, दूसरे के कंपैरिजन में छोटा है। तो यह है वक्ता का तात्पर्य। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 के साथ शूद्र की तुलना करेंगे तो इन 3 की तुलना में वो अनाड़ी है। क्या समझे? उनकी तुलना में कमज़ोर है, कम योग्यता वाला है, पर चोर डाकुओं से अच्छा है, इसलिए वो आर्य भी है। तो पीछे जो कहा था आर्यों में 4 भेद हैं, तो वहाँ आर्यों में 4 भेद का मतलब 1/4 शूद्र भी उन डाकुओं से तो अच्छा है, इसलिए उसको आर्य में गिना। अब यहाँ इन 4 की तुलना आपस में कर रहे हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तुलना में वो कमज़ोर है, इसलिए उसको अनाड़ी कह दिया। तो इसमें विरोधाभास नहीं है। जैसे हम कहते हैं तरबूज कार से छोटा है और आंवले से बड़ा है, ऐसी बात है। आर्य शूद्र भी ऐसा ही है। बोलो, समझ में आ गया समन्वय? ये मतलब है। वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए वो क्या कह रहा है। ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने हों तो पहले एक दिमाग पहले बना लो, ये बना लो कि इस पुस्तक में खराबी नहीं है, खोपड़ी में खराबी हमारी, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऋषि का दोष मत देखो, अपने दोष देखो, हमारी बुद्धि कम है, हमको समझ नहीं आ रहा। उस पर 10 बार दिमाग लगाओ, आएगा समझ में। जब एक व्यक्ति को आएगा तो दूसरे को भी आ जाएगा। तो इस एंगल से ऋषियों की पुस्तक पढ़नी चाहिए, फिर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैंने ये कहा था कि वेदों में किसी मनुष्य का कोई इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास बाद में लिखा जाता है, पहले घटना हो जाती है, उसके बाद इतिहास लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामायण में श्री राम जी का इतिहास है, हाँ या ना? ये रामायण श्री राम जी के जीवन काल के बाद लिखी गई या जन्म से पहले लिखी गई? बाद में, क्योंकि हिस्ट्री मतलब ही उसी है, हिस्ट्री का नाम ही यही है, इति ह आस। इतिहास जो शब्द है इसके 3 टुकड़े करो, इति ह आस, ऐसा, इति ह आस, ये संस्कृत का शब्द है इतिहास। इसमें 3 शब्द हैं जुड़े हुए, इति ह आस।
इसका अर्थ होता है इति मतलब ऐसा, ह का अर्थ है निश्चित रूप से, आस हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ये सच्ची घटना है, उसको पुस्तक में कॉपी में लिख लेना, इसका नाम इतिहास है। तो इतिहास तो बाद में लिखा जाएगा, जब पहले राम जी की घटना हो जाए तभी तो इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है। अब वेद में मैंने कहा कि इतिहास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद यदि किसी मनुष्य के जीवन के बाद की पुस्तक होती तो इतिहास आ जाता, जैसे रामायण में आ गया, महाभारत में आ गया। रामायण महाभारत जो लिखा गया वो कौरव पांडवों के जीवन की घटनाओं का बाद में लिखा गया इतिहास। राम जी के जीवन की घटना के बाद रामायण लिखी गई। क्या वेद सृष्टि के पहले दिन की पुस्तक है या बाद की पुस्तक है? हाँ जी बोलिए। वेद पहले दिन की पुस्तक है या बाद की पुस्तक है? पहले दिन। जब वो पहले दिन की पुस्तक है तो उसमें इतिहास कैसे घुस जाएगा? अभी घटना हुई ही नहीं किसी की, वो तो पहले दिन ईश्वर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले दिन वेद का ज्ञान देना शुरू किया। इसलिए जब तक घटना नहीं घटेगी तब तक उसका इतिहास नहीं बनेगा। तो वेद में तो पहले दिन का पुस्तक है, उसमें इतिहास कैसे आ जाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं वेद में कोई इतिहास नहीं, किसी मनुष्य का भी कोई इतिहास नहीं। अब बोलिए क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तो वेद तो पहले दिन की किताब है, इसलिए उसमें इतिहास नहीं आएगा। बाकियों में आएगा, जो बाद में घटनाएं हुई और उसके बाद लिखी गई पुस्तकें उनमें आएगा इतिहास, बाकी सब में इतिहास है। एक वेद ऐसा है जिसमें कोई इतिहास नहीं। बोलिए। स्वामी जी, जैसे कि सूर्य उत्पन्न होगा, सूर्य ऐसे उत्पन्न हुआ है, संतान ऐसे उत्पन्न किया जाता है, जो विधियों को बताया, वो विधि भी एक प्रकार की होने वाला चीज है और उसको ईश्वर बता दिया। ऐसे ही रामायण, ऐसे राम जन्म होगा, दशरथ जन्म होगा, ऐसे ऐसे करके भी वेद में ऐसे इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फिर जीव परतंत्र हो जाएगा। अगर ईश्वर पहले से बता दे कि भविष्य में राम पैदा होगा, कृष्ण भी होगा, कंस भी होगा, लड़ाई भिड़ाई होगी, ये सब होगा, तो पहले से भविष्यवाणी कर दे तो फिर वो तो सारे परतंत्र हो गए, उनको सब मारधाड़ करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, और तब ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं, फिर वो अपराधी भी नहीं होंगे। आप कंस दुर्योधन को अपराधी मानते हैं या नहीं? कैसे अपराधी हैं? ईश्वर ने पहले से बता रखा है ये सब होगा, तो अपराधी कहाँ हुए? अपराधी कहाँ हुए? रजनीश जी माइक बंद रखें, रजनीश जी माइक बंद रखें, माइक बंद रखें रजनीश जी। हाँ, तो ईश्वर जो है अगर पहले से घोषणा कर दे कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, तो फिर उन जीवात्माओं को वो सब काम करना पड़ेगा और वो पराधीन हो जाएंगे, ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे और वो अपराधी भी नहीं बनेंगे, उनको आप दंड भी नहीं दे सकते। पर यहाँ तो सब पिटना पड़ता है हमको जो गलतियाँ करते हैं। इसलिए भविष्य की कोई घटना ईश्वर नहीं बताएगा, सृष्टि की बात बताएगा। कैसे बताएगा? 365 दिन का एक वर्ष होगा, प्रतिदिन सूर्य उदय होगा, जो सृष्टि की नियम वाली बात है वो बताएगा। पर किसी जीवात्मा के बारे में नहीं कहेगा कि जीवात्मा ऐसा करेगा, इस दिन करेगा, इतने बजे करेगा, ये काम करेगा। जीव स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से करेगा। हाँ, ईश्वर को ये आइडिया है कि ये बच्चा क्या क्या कर सकता है, वो उसको पता है। जैसे उसको बोलते हैं प्रिकॉशन। ईश्वर प्रिकॉशन तो देगा, पूर्व सावधानी के रूप में बताएगा, चोरी मत करना, क्योंकि उसको पता है ये लोग घोटालेबाज हैं, चोरी करेंगे। शराब मत पीना। हाँ, त्रिकालदर्शी का वही बता रहा हूँ, ईश्वर को पता है कि ये लोग घोटाले करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे, हत्या करेंगे, अपराध करेंगे, सब करेंगे। उसको पता है पहले से, इसलिए पहले से सावधान करता है कि ये काम मत करना, और सच बोलना, प्रेम से रहना, न्याय से व्यवहार करना, सेवा करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान से रहना, सभ्यता से रहना, न्याय से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गरीब की मदद करना, रोगी की सहायता करना, प्राणियों की रक्षा करना। तो जो करना है, जो नहीं करना है, वो ईश्वर को पूरा आइडिया है। इसलिए उसने वेदों में विधि और निषेध सब बता दिया। जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाता है, वो छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं कि सड़क कैसे पार करनी है। माता पिता को अनुभव है कि बच्चा छोटा है, ये सड़क पार करेगा, दौड़म दौड़ी करेगा और मोटर गाड़ी से टकराएगा। इसलिए उसको प्रिकॉशन के तौर पर पहले से सावधान करते हैं, बेटा सड़क ध्यान से पार करना, भागम भाग नहीं करना, बिना देखे मत क्रॉस करना, पहले दाईं तरफ देखना कोई गाड़ी तो नहीं आ रही,
फिर बाईं तरफ देखना, फिर दोबारा दाईं तरफ देखना, जब कोई गाड़ी नहीं आ रही तो शांति से सड़क पार करना। माता पिता प्रिकॉशन बता रहे हैं, उनको आइडिया है कि ये कहीं गड़बड़ कर सकता है, इसलिए पहले से सूचना सावधानी के लिए दी जाती है। तो ऐसे ईश्वर ने सब सूचना पूर्व सावधानी के रूप में दी कि अंडे मत खाना, शराब मत पीना, चोरी मत करना, ये बात। हाँ जी, और जिसका प्रश्न हो बोलिए। पाठ खत्म, 10 मिनट हैं बाकी, शंका समाधान बोलिए, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरे विचार से नहीं, आप नहीं चला पाएंगे। न्याय दर्शन छोड़िए, आप योग दर्शन को ही दोनों क्लास में पढ़िए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, पता नहीं कितने दिन हम ये पाठ चला पाएंगे, और दर्शन लंबा है, इसलिए हम दोनों समय एक ही पाठ योग दर्शन का ही चलाएं। ठीक रहेगा ना? जी जी। हाँ, क्या बोला रजनीश जी? हाँ, कौन सी सूचना आई? 4 से 5 की कहाँ सूचना आई? 4 से 5, 3 से 4। नहीं, आप उसको दोबारा पढ़िएगा, सूचना को दोबारा पढ़िए, शायद आपको गलती हैगी है। 3 से 4 की है। 3 बजे की है, कल से शुरू करेंगे। 4 से 5 कोई क्लास नहीं है। 3 हाँ, वो गलत है। वो अब मेरी बात तो सुन लो, वो 22 की सूचना निकाली थी, ये सोचकर निकाली थी कि 21 को हमारा 10वां समोल्लास चलेगा, लेकिन वो आज ही ख़त्म हो गया, इसलिए हम 21 से कल से उसको शुरू कर रहे हैं। वो 22 की आपके पास आई थी, वो ठीक है, लेकिन अब हम उसको चेंज कर दिया है, 21 से कल से शुरू करेंगे। 2 क्लास चलेगी, ध्यान से सुनिए, कल से 2 क्लास चलेगी। नहीं, कल से तो 3 बजे तो चलेगी योग दर्शन की, और शाम को ये 8वां समोल्लास चल रहा है, यही चलेगा। जब 8वां समोल्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद शाम को 6 से 7 में भी हम योग दर्शन को ही पढ़ेंगे, तब फिर दोनों क्लास योग दर्शन की हो जाएंगी, जब 8वां समोल्लास पूरा हो जाएगा उसके बाद। ये सोचना है जी। और कोई पाठ की शंका हो तो बोलिए, बोलिए 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 विकास जी, बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ जी, आपका प्रश्न है कि 4 ऋषि पैदा हुए थे और हजारों मनुष्य पैदा हुए थे सृष्टि के आरंभ में, तो क्या इनका भी युवावस्था में ही निर्माण हुआ था ऋषियों का? तो हमारा उत्तर है कि जी हाँ, वो भी, ऋषि भी और बाकी लोग भी सब जवान ही पैदा हुए थे। ईश्वर ने जवान ही पैदा किया सबको जी। और अगला प्रश्न बोलिए। आपकी आवाज़ कट रही है, माइक पास रखिए, आपकी आवाज़ कट रही है, साफ नहीं आ रही, माइक पास में रखिए, माइक पास में रखिए। हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनेगा, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो अगर मनुष्य हर जन्म में मनुष्य बने, कुत्ता हर जन्म में कुत्ता बने, बकरी हर जन्म में बकरी बने, तो ये कर्मफल के आधार पर होगा या बिना कर्म के होगा? जब बिना कर्म के होगा, जब बिना कर्म के होगा तो क्या ईश्वर न्यायकारी रहेगा? आ गया समझ में? इसलिए ये मूर्खता की बात है कि कुत्ता हर जन्म में कुत्ता रहेगा, गधा हर जन्म में गधा बनेगा,
ये मूर्खता की बात है, बिना तर्क की, बिना प्रमाण की, बिना न्याय की बात है, ये गलत है। अब तीसरा सवाल बोलिए, किसके बारे में? मेडिटेशन में धारणा। अच्छा, तो सूत्र है योग दर्शन में धारणा के विषय में, देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात शरीर में किसी एक स्थान पर अपने मन को स्थिर करना, इसको धारणा कहते हैं। तो मान लीजिए मस्तक में, नासिकाग्र में, कंठ में, हृदय में, नाभि में या और भी कहीं जहाँ आपको अच्छा लगे, अपने मन को स्थिर करें, केंद्रित करें, वहाँ उसको पक्का टिका के रखें, इसका नाम है धारणा। ठीक हो गया? और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ जी, सुनील जी बोलिए जी। हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये लिखा है, विजानी ही आर्यान ये च दस्यवः। इस मंत्र में बताया है कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आर्य और एक दस्यु, ऐसे होंगे, ये ईश्वर ने बताया। ठीक है, चलिए और प्रश्न हो तो बोलिए। प्रेम सचदेवा जी बोलिए। अब पूछिए, पूछिए, हाँ पूछिए, पूछिए, पूछिए। ये आपके डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? ये शोर बहुत आ रहा है। देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वाले का नाम दस्यु, म्लेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण आदि तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। मतलब अन्य देशों में ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग नहीं रहते थे, आर्यावर्त देश में अच्छे लोग रहते थे। सार यह है कहने का। आगे लिखते हैं, अब भी देख लो हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर, जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है। जो हबशी लोग, अफ्रीकन लोग हैं, वो भी ऐसे राक्षस जैसे ही दिखते हैं, काले काले और हम मोटी मोटी आँख वाले। आर्यावर्त की सूद पर नीचे रहने वालों का नाम नाग, ये अमेरिका की बात है, और उस देश का नाम पाताल इसीलिए कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है। 180 डिग्री पर हमारे पाँव के नीचे है अमेरिका, इसलिए उसको पाताल कहते हैं। और उनके नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उनका सरनेम था नाग। वो सांप नहीं होते थे, होते तो मनुष्य ही थे, पर उनका सरनेम ऐसा था। उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, नाग राजा के, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्वभूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीच्यादि 10, इनके 10 बच्चे मरीच्यादि, और इनके स्वयंभू आदि 7 राजा, और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा, जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने ये आर्यावर्त बसाया है। तो ये इतिहास की बातें बताई उन्होंने, महर्षि जी ने किसी प्राचीन शास्त्र के आधार पर वहाँ से ढूंढ के बताई।